अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में शेयर करें। आप अगर अपनी स्टोरीज़ को भेजना चाहते हैं, आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या जैसे आपको फीजेबल लगे आप शेयर कर सकते हैं। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन मौजूद है, बेल आइकन पे आप क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऑडियोज़ को अपलोड करूं तो आपको इनका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वहाँ पे ऑल का ऑप्शन होता है तो प्लीज़ इंश्योर कर लें कि आपने वो सेलेक्ट किया हुआ है। और आपसे एक दरख्वास्त करनी थी कि दुआ करें अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, सबको सेहत दे, हम सब के लिए आसानी हो और कामयाबी हो। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ और आज की जो ये स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही दुख भरी कहानी है। आप समझ लें कि ये जिन लेडी ने अपनी स्टोरी भेजी है ये नहीं चाहती थी कि इनका नाम लिया जाए, लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, इनको मैंने कहा कि आप अपना नाम शेयर करें और हो सकता है कि कुछ लोग आपके नाम लेके दुआ करें और आपके काम बन जाएं। ये जो स्टोरी है ये मिस शीमा की स्टोरी है और इनका ताल्लुक PECSH कराची से है। ये बताती है कि मैं अपने आप को शुरू से ही एक गर्ल्स चाइल्ड समझती थी, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी या जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, मैं कामयाब नहीं हूँ। अक्सर मुझे बहुत डरावने ख्वाब आते और ये जो ख्वाब मुझे आया करते थे ये इस कदर हॉरिफिक हुआ करते थे, इतने खौफनाक होते थे कि मैं उठ के बैठ जाती थी और काफ़ी देर तक मुझे डर के मारे नींद नहीं आती थी। बहुत मुश्किल हालात थे, बहुत मुश्किलात थी, समझ से बाहर था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे जैसे ये ख्वाब बढ़ते चले आ रहे थे वैसे वैसे मैं डरपोक तरीन होती चली आ रही थी। हर आने वाले दिन के साथ मुझे ऐसा लगता था कि मैं पीछे जा रही हूँ और बर्बादी की तरफ जा रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करके फिर एकदम से चेंज आना शुरू हुआ और ये जो चेंज था ये इस तरह से था कि मैं ग्रेजुअली दीन के करीब आने लगी। जैसे जैसे मैं दीन के करीब आने लगी या मैं नमाज़ पढ़ने लगी या मैं तिलावत करने लगी तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था या ऐसा लग रहा था कि हालात दिन ब दिन बेहतर होते चले आ रहे हैं। इसी तरह कुछ साल गुजर गए और मैं बलूगत में दाखिल हो गई। तकरीबन मैं 14-15 साल की थी तो मैं तहज्जुद गुजार हो चुकी थी और आम तौर पे आप लड़कियों से इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इतना ज़्यादा दीन के करीब हो जाएंगी। खैर जैसे जैसे मैं दीन के करीब आ रही थी मेरा कॉन्फिडेंस बहाल होता चला जा रहा था और वैसे वैसे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार हो चुकी हूँ, मैं बहुत रिलैक्स हूँ, कंफर्टेबल हूँ और अब जो मेरी थिंकिंग है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है। तो ऐसा ही हुआ कि एक दिन मैं बैठी हुई नमाज़ पढ़ रही थी, ज़ोहर की नमाज का टाइम था। पता नहीं कहाँ से मेरे जहन में ख्याल आया और मैं सोचने लगी कि कितना अच्छा हो ना कि ये जो पर्दा हमारे और दीगर मखलूक़ात के दरमियान है ये पर्दा हट जाए, मैं उनको देख सकूं, उनकी बातें सुन सकूं, वो मुझे देख सकें। गर्ज़ के इन दोनों जहां के लोगों के दरमियान जो भी डिफरेंस है या जो भी डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाए। यकीनन ये जो ख्वाहिश है ये आपको अजीब सी लगेगी, लेकिन क्योंकि शुरू से ही मैं नेगलेक्टेड चाइल्ड थी या मैं इग्नोर्ड चाइल्ड थी या मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं थे, मेरा ऐसा सर्किल नहीं था, तो पता नहीं क्यों मैं चाहती थी कि जो दूसरी दुनिया के लोग हैं मैं उनसे एक्सेस कर पाऊँ, वो मुझे एक्सेस कर पाएँ, मैं उनको सुन सकूँ। ख़ास तौर पे उस एज में मेरी आदत थी कि मैं चाहती थी कि बराबर वाले कमरे में क्या बात हो रही है, क्या वो मेरे मुतालिक बात हो रही है या वो मेरे ख़िलाफ़ बात हो रही है। तो बैठे बैठे नमाज के बाद मैंने एक अजीब सी दुआ की और मैंने कहा अल्लाह ताला मैं सुनना चाहती हूँ कि बराबर वाले कमरे में क्या हो रहा है या उसके बराबर वाले कमरे में क्या हो रहा है। शायद ये कबूलियत का टाइम था और जैसे ही मैंने दुआ मांगी तो दुआ मांगने के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं। आवाज़ें बड़ी प्रॉपर आ रही थी, इनको वहम नहीं कहा जा सकता, ये कोई ख्यालात नहीं थे, ये कोई अफसाना नहीं था, ये एक हकीकत थी कि मुझे आवाज़ें आ रही थी। लेकिन ये जो आवाज़ें आ रही थी पहले एक बंदे की आने लगी, फिर दूसरे की आने लगी, फिर ऐसा लगा कि अब कोई औरत भी बीच में आ गई है, फिर 4 लोगों की आने लगी।
یہ جو آوازیں تھیں یہ بہت ہی الگ آوازیں تھیں. نارملی انسانوں کی اس طرح کی آوازیں نہیں ہوتی, تھوڑی سی بھاری بھاری سی آوازیں تھیں. اور یہ جس زبان میں بات کر رہے تھے یا جو کچھ یہ بات کر رہے تھے وہ مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا. کچھ دیر تک تو میں نے اس چیز کو انجوائے کیا, لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ آوازیں بڑھتی چلی گئیں یا اب ایسا لگنے لگا کہ دیوار کے پیچھے یا میرے بیک سائڈ پہ یا میرے سراؤنڈڈ ایریا میں اب 1 2 3 4 نہیں بلکہ ہزاروں لوگ موجود ہیں جو کسی عجیب سی زبان میں باتیں کر رہے ہیں. یہ بتاتی ہے کہ جو پوائنٹ تھا یہ میرا میلٹنگ پوائنٹ تھا, اور یہاں آ کے بس اب میری حالت غیر ہو گئی تھی, میری برداشت ختم ہو گئی تھی, اور مجھے بڑا افسوس تھا کہ میں نے کیا وش کیا ہے. الٹیمیٹلی کچھ ٹائم گزرنے کے بعد میں نے دوبارہ سے دعا کی, دوبارہ سے نفل مانے, اور میں نے کہا یا اللہ پاک یہ جو آوازیں مجھے آ رہی ہیں یا جو بھی مخلوقات مجھے سنائی دے رہی ہیں جو مجھے دکھائی نہیں دے رہی, میں نہیں چاہتی کہ میرے سامنے آئیں یا مجھے ان کی آوازیں سنائی دیں. میں نے غلطی کر دی ہے, مجھے میرے مالک معاف کر دے اور یہ آوازیں آنا ختم ہو جائیں. خیر اللہ کا شکر ہے کہ اسی دن مجھے ایسا لگنے لگا کہ آہستہ آہستہ کر کے یہ آوازیں کم ہو رہی ہیں, سلو ہو رہی ہیں اور الٹیمیٹلی ختم ہو گئی ہیں. اسی طرح تھوڑا سا مزید ٹائم گزرا اور اس واقعے کے تقریباً 6 سے 7 مہینے بعد میرے ایک کزن کی شادی تھی. اور میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاتی چلوں آپ کو. لوگ کہا کرتے ہیں کہ میں بہت ہی حسین و جمیل ہوں, میرے بہت ہی گھنے بہت ہی لمبے بال ہیں, اور میرا انداز بیاں اس طرح کا ہے کہ جو بھی ایک دفعہ سنتا ہے اس کو سنتا چلا جاتا ہے. بہرحال یقیناً کوئی نہ کوئی حقیقت تو ان باتوں میں ہوگی, جبھی ہر کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے, میرے قریب آنا چاہتا ہے. صرف میری فیملی ایسی ہے جہاں پہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں شروع سے اگنور کی گئی ہوں. خیر قصہ مختصر, کزن کی شادی تھی اور ظاہر سی بات ہے جب لوگ بولتے ہیں کہ آپ اچھی ہیں تو میں پوری کوشش کرتی تھی کہ اور مزید اچھا لگ سکوں, بال کھول کے رکھوں, فریگننس استعمال کروں, جس محفل میں بھی جاؤں اس محفل کی جان ہوں. تو ویسے ہی ساری تیاری کرنے کے بعد میں اپنے کزن کی شادی میں چلی گئی, اور وہاں پہ بھی میں جہاں جا رہی تھی لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کرتی چلی آ رہی تھی. خیر جیسے ہی یہ پروگرام ختم ہوا, اور پروگرام ختم ہونے کے بعد جب ہم لوگ واپس گھر میں آئے تو اس وقت تک مجھے یاد ہے کہ میں گھر میں انٹر ہوئی ہوں, میرے ساتھ میرے کزنز موجود تھے, میری کزن موجود تھیں, اور جب میں گھر کے اندر آئی ہوں یعنی کہ جو ٹی وی لاؤنج بنا ہوا ہے وہاں تک آئی ہوں, اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے. جب میری آنکھ کھلی تو صبح کا ٹائم تھا اور سراؤنڈیڈ بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے, ایک مولوی صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے. اور جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اور جب میں اپنے کزنز کی طرف بڑھنے لگی یا ان سے پوچھنے لگی یا جس کے بھی قریب جانے لگی, جیسے ہی میں اس کے قریب جاتی یا اس کی طرف بڑھتی وہ پیچھے ہٹ جاتا. اب یہ جو ہو رہا تھا یہ ڈرانے کے لیے کافی تھا. اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں کوئی اچھوت ہوں, یا اللہ جانے میں کیا ہوں کہ جہاں بھی میں جاتی ہوں یا جس کے پاس بھی میں جاتی ہوں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ صورتحال دیکھ کے میں نے رونا شروع کر دیا, اور مجھے پھر وہی بچپن والی فیل آنے لگی جیسے کہ میں اگنورڈ چائلڈ ہوں, میں نظر انداز کیا ہوا بچہ ہوں, یا میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. جب میری یہ صورتحال دیکھی تو ہمارے ماموں خالہ وغیرہ آگے بڑھے, اور انہوں نے پھر میرے ضد کرنے پہ یا میرے رونے پہ مجھے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا. انہوں نے بتایا کہ کل جب ہم شادی سے واپس آئے تو واپس آتے ہی جب تم ٹی وی لاؤنج کے اندر انٹر ہوئیں یا وہاں تک آئیں, اس کے بعد سے ایک دم سے تم بے ہوش ہوئیں, اور جب تم بے ہوش ہو گئیں تو ہم نے تم پہ پانی وغیرہ ڈالا, سارے پریشان ہو گئے, اور جیسے ہی تم اٹھیں تو ویسے ہی تمہاری جو آواز تھی وہ ایک دم سے بھاری ہو چکی تھی, تمہارا لہجہ تبدیل ہو چکا تھا, اور تمہارے جو بال تھے وہ تمہارے منہ کے آگے پڑے ہوئے تھے. خیر جب تمہاری آواز چینج ہوئی اور تم مرد کی آواز میں بات کرنے لگی تو سارے کے سارے جو لوگ تھے, خاص طور پہ لڑکیاں, وہ ڈر گئیں, ایک طرف ہو گئیں, اور سب خوف میں مبتلا ہو گئے. اب جو تمہاری آنکھیں تھیں جو ان بالوں کے بیچ میں سے ہلکی ہلکی نظر آ رہی تھیں وہ مکمل طور پہ سرخ تھیں. ایسا لگ رہا تھا کہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں, کوئی شعلے ہیں یا کوئی انگارے ہیں جو تمہاری آنکھوں میں موجود ہیں. یہ صورتحال دیکھ کے جو تمہارے فادر تھے یا تمہارے گھر والے تھے وہ سب قریب آئے, اور انہوں نے آ کے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. جیسے ہی ان لوگوں نے تلاوت شروع کی تو ویسے ہی تم نے شور کرنا شروع کر دیا. تم کہنے لگی
कि इसको बंद करो वरना मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। शुरू में जब तुमने ये कहा तो सब लोग रुक गए, लेकिन जो तुम्हारे फादर थे उन्होंने कहा कि मुस्तकिल तिलावत करते रहें, और अगर हम तिलावत करते रहेंगे तो ये जो भी मखलूक है या जो कुछ इसके साथ हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे ही हुआ कि 10 से 15 मिनट तक तिलावत चलते चलते तुम दोबारा से बेहोश हुई, और उसके बाद तुम सोती रहीं, और जब अब तुम उठी हो तो अल्लाह का शुक्र है कि तुम नॉर्मल हो। ये जो वाक़या हुआ था, इस वाक़ये के बाद जो एक करीबी मौलवी साहब थे उनसे भी रब्ता किया गया था। उन्होंने भी सेम चीज़ बताई कि आपकी लड़की बाल खोल के घूम रही थी, इसने फ्रेगनेंस लगाई हुई थी, बहुत तैयार हुई हुई थी। तो एक शरीर जिन था जिसने इसके अंदर जाने की या इसको अपने काबू में करने की कोशिश की। उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि ये जो कुछ मैंने किया है बहुत गलत किया है, जो मेरी ख्वाहिशात थी वो गलत थी, और मैंने दोबारा से दीन के करीब आना शुरू कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। इसी तरह टाइम गुजरता रहा। टाइम गुजरते गुजरते मैं 24 साल की हो गई, और जब मैं 24 साल की हुई तो मेरी शादी कर दी गई। शादी होने के बाद मामला शुरू में बहुत अच्छे थे, शौहर भी बहुत केयरिंग थे, बहुत प्यार करने वाले थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया वैसे वैसे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मेरे जो शौहर हैं वो मुझे इग्नोर करने लगे हैं। हालांकि मैं ऐसी तो नहीं थी कि मुझे इग्नोर किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ना सिर्फ वो इग्नोर करते बल्कि वो कोशिश करते कि मेरे कम से कम करीब आएँ या मुझसे बहुत कम बात करें। अल्टीमेटली इसी दौरानिए में हमारे यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई, और जब बेटी की पैदाइश हुई तो उसके बाद तो ऐसा लगा कि जो मेरे शौहर हैं वो मुझसे कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते, या मेरे साथ रहना नहीं चाहते, या ख़ास तौर पे वो मेरे करीब नहीं आना चाहते। अब ये क्यों था, किस वजह से था, कौन सी ऐसी बात थी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये कहते थे कि जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ या तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम नहीं हो, तुम कुछ और हो। तुम्हारे अंदर मुझे एक हैबत महसूस होती है, एक खौफ महसूस होता है, और तुम्हें देख के, तुम्हारे चेहरे को देख के मुझे डर लगता है। ये जो उनका स्टेटमेंट था ये काफ़ी था कि अब हम अलग हो जाएं और हम लोग साथ ना रह सकें। ऐसा ही हुआ कि कुछ अरसे बाद हमारी अलहदगी हो गई। मैं अपने पेरेंट्स के घर में वापस आ गई। मेरे साथ बेटी मौजूद थी। मेरे जो हस्बैंड थे वो भी इस मुल्क को छोड़ के कहीं और चले गए। अब उसके बाद मेरे जो पेरेंट्स थे वो शुरू में तो सही रहे, लेकिन जब टाइम गुजरता चला गया तो मेरी भाभीयों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मेरे पेरेंट्स मुझ पे टॉन्ट करते। अल्टीमेटली मैंने एक जॉब शुरू की, और जब मैंने जॉब शुरू की 1-2 महीने पैसे कमा लिए तो उसके बाद मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पे ले लिया। ये जो कमरा था ये ECSH में ही मौजूद था और एक अपार्टमेंट के अंदर मौजूद था। बाकी इस फ्लैट के अंदर जो 3 कमरे थे उसको कोई कंपनी इस्तेमाल किया करती थी। एक कमरा जो लेफ़्ट साइड पे था वो मुझे टोटली दिया गया था, उसी के साथ किचन मौजूद था। ग़र्ज़ के मेरे और मेरी बेटी के लिए इन पैसों में ये बेहतरीन ऑप्शन था। ये बताती है कि जब मैं उस अपार्टमेंट में गई तो उस अपार्टमेंट में एक दफ़ा रात के 2 या 2:30 बजे का टाइम था। मैं नींद से उठी थी और मेरी आदत थी कि जब भी मेरी रात में सोते हुए आँख खुलती थी तो मैं 2 नफिल तहज्जुद के पढ़ लिया करती थी। तो इसी वजह से या इसी तहज्जुद नमाज़ पढ़ने के लिए या नफिल पढ़ने के लिए मैं वज़ू करने गई। जब मैं वज़ू करने गई और वज़ू कर रही थी तो मैंने अपने मुँह पे पानी डाला। पानी डालने के बाद जब आप आमतौर पे नीचे देखा करते हैं और उसके बाद जब अपना मुंह ऊपर उठाते हैं तो आपको शीशा नज़र आता है, और शीशे में जो बैक साइड का हिस्सा है यानी जो मेरी बैक पे है वो नज़र आता है। तो जैसे ही मैंने उस शीशे में देखा तो मैंने देखा कि बिल्कुल मेरी बैक साइड पे ऐसा लग रहा है कि मेरे ही कपड़ों में, मेरी ही तरह, मेरी ही शक्ल वाली, मेरे ही जैसे बाल वाली कोई औरत या लड़की है जो खड़ी हुई है। पहले तो मैंने सोचा शायद रिफ्लेक्शन है। मैंने दोबारा एक दफ़ा पानी डाला, और जब मैं दोबारा उठी और मैंने जब दोबारा से शीशे पे गौर किया तो मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही थी। मेरे पीछे मेरी ही हम शक्ल, मेरी ही जैसी, मेरी ही शक्ल सूरत वाली एक लड़की खड़ी हुई थी और वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत मौजूद नहीं थी कि मैं पलटती, पीछे देखती या इसके बारे में जानती या इसको भगाने की कोशिश करती। जो कुछ मुझे आता था कुरानी आयत, ख़ास तौर पे सूरह बकरा की जो आखिरी 3 आयत हैं वो मैंने पढ़ना शुरू की।
मुसलसल आंखें बंद करके मैं पढ़ती रही, और जब तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद मैंने आंखें खोली और पीछे देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। अब आप ये समझ लें, ये मेरा पहला इंटरेक्शन था शादी के बाद या बेटी होने के बाद, जो इस तरह की मखलूक़ात से या इस तरह की एंटिटीज़ से हुआ था। और ये जो एंटिटीज़ वाला दर था या ये जो दरवाज़ा था वो मैंने ही खोला था, मेरी ही इस तरह की ख्वाहिशात थी जिसकी वजह से मैं आज तक अभी तक इन चीज़ों को भुगत रही थी। इसी तरह टाइम गुजरता रहा और मेरी बेटी तकरीबन 8 या 9 साल की हो गई। तो एक रात ऐसा हुआ कि हम लोग सो रहे थे और सोते सोते जब मेरी आँख खुली, रात के तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। मैंने बराबर में अपनी बेटी को देखा तो ये देख के मेरी चीख निकल गई कि जो मेरी बेटी के बाल थे वो जगह जगह से कटे हुए थे, और ना सिर्फ कटे हुए थे बल्कि उसके सराउंडेड में या उसके करीब ना कोई कैंची मौजूद थी, ना उसके बाल नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर भी उसके सर पे से बहुत सारे बाल जो थे वो गायब थे। अब मेरी आदत थी कि आमतौर पे मैं कैंची या इस तरह की चीज़ों को छुपा के रखा करती थी ताकि बच्चों को ना मिल सकें। खैर, जब मैं एकदम से चीखने लगी या रोने लगी तो मेरी बेटी भी उठ गई और वो मुझसे पूछने लगी कि मामा क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हैं। मैंने उसको कहा कि बेटा तुम्हारे बाल क्या तुमने खुद काटे हैं या क्या हुआ है। वो कहने लगी कि मामा अभी थोड़ी देर पहले मेरी आँख खुली थी तो मेरा सर आपकी गोद में रखा हुआ था और आप मेरे सर पे हाथ फेर रही थी और मुझे कह रही थी कि मुझे तुम्हारे बाल काटने हैं। मैंने आपको मना भी किया कि आप मेरे बाल ना काटें या आप मेरे बाल क्यों काट रही हैं, तो आपने मुझे डांटा और कहा कि अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद था कि ना मैं उठी थी, ना मैंने अपनी बेटी से ऐसी कोई बात की थी, ना मैंने उसके बाल काटे थे। लेकिन जब उसने ऐसा कहा तो मजबूरन मैंने उसको कहा कि हाँ, मैंने ही तुम्हारे बाल काटे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो डर जाए या उसके अंदर खौफ पैदा हो जाए या उसको पता चले कि जिसकी गोद में उसने सर रखा हुआ था या जो औरत उसके बाल काट रही थी, जो मेरी तरह थी, वो एक्चुअल में मैं नहीं थी, वो कोई और मावराई मखलूक थी, कोई चुड़ैल थी या कोई भी ऐसी औरत थी जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। ये जो वाक़यात का तसलसल था ये पिछले काफ़ी सालों से जारी था। इस दौरानिए में तकरीबन 20 से 25 लोगों से मैं मिल चुकी थी, इलाज कराने की कोशिश कर चुकी थी। इन तमाम लोगों में एक साहब थे जो फिर भी काबिल एतबार थे और उनका यही कहना था कि तुम्हारे पीछे कुछ एंटिटीज़ हैं जो लग चुकी हैं, और उनका ये कहना है कि वो तुम्हें ताहयात जब तक तुम जिंदा हो नज़र आती रहेंगी और तुम्हें तंग करती रहेंगी। हालांकि वो ख़ुद भी बहुत कोशिश करते थे, बहुत कुछ पढ़ा करते थे, मुझ पर दम करते थे, मुझे कुछ पढ़ने को देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मखलूक़ात थी इन्होंने ना मेरा पीछा पहले छोड़ा ना अभी छोड़ा, और शायद ऐसा लगता है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब भी ये पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसी तरह एक रीसेंट पास्ट का वाक़या बताती हैं। ये बताती है कि अभी जो रमज़ान गुजरे हैं, इन रमज़ान से 2 या 3 दिन पहले इनका जो अपार्टमेंट है या जो इनका फ्लैट है वहाँ की लाइट गई हुई थी और के इलेक्ट्रिक वाले कोई काम कर रहे थे। अब आमतौर पे ऐसा होता है कि जब लाइट जाती है तो ये लोग खिड़की से बाहर देखना शुरू कर देते हैं या बाहर झांकना शुरू कर देते हैं। इनकी बेटी सो रही थी और ये अकेली कमरे में थी, रात का टाइम था, तो ये खिड़की पे खड़ी हो गई और बाहर की तरफ देखने लगी। ये बताती है कि मैंने एकदम से महसूस किया कि एकदम से किसी की आवाज़ आ रही है, और ये जो आवाज़ आ रही है ये गाना गाने की आवाज़ है। क्योंकि ये एक अपार्टमेंट था, एक फ्लैट था, तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई उठ सकता है, गाना गा सकता है या इस तरह की कोई बात हो सकती है। लिहाजा शुरू में मैंने इग्नोर किया, लेकिन जैसे जैसे ये आवाज़ बढ़ती चली गई तो अब मुझे महसूस होने लगा कि मेरे पीछे इसी कमरे में, इसी के कोने में कोई औरत है जो खड़ी हुई है और मुसलसल मुस्कुराने के साथ साथ गाना गा रही है। खैर, जैसे ही मैंने अपने कमरे में गौर किया तो वाकई में कोने पे एक लड़की खड़ी हुई थी और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था कि मेरी बेटी की ही उम्र की है। अब क्योंकि लाइट गई हुई थी तो सिर्फ उसका शैडो नज़र आ रहा था, मुकम्मल तौर पे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। खैर, जब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए या सूरह बकरा पढ़ते हुए टॉर्च लाइट मैंने उसके मुंह पे मारी तो मैं ये देख के दंग रह गई कि हूबहू मेरी बेटी की तरह, मेरी बेटी की ही शक्ल की और बिल्कुल उसी के बराबर लड़की है जो वहाँ खड़े होके मुझे देख के मुस्कुरा रही है।
اور اس کی جو آنکھیں ہیں مکمل طور پہ سفید ہیں، یعنی کہ جیسے عام طور پہ پوزیشن کے بعد ہوتی ہیں، یا ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی آنکھیں اوپر چڑھ چکی ہیں۔ خیر جیسے جیسے میں نے سورہ بقرہ کی آخر 3 آیت جو ہے وہ بار بار پڑھی، تو دیکھتے دیکھتے وہ جو عورت تھی یا وہ جو لڑکی تھی وہ واش روم کی طرف گئی اور اندر جا کے غائب ہو گئی۔ اسی دورانیے میں لائٹ بھی آ گئی، اور جب لائٹ آئی تو میری بیٹی جہاں پہ سو رہی تھی وہیں پہ موجود تھی۔ یہ بتاتی ہے کہ اب بھی آج بھی میں اس صورتحال سے گزر رہی ہوں۔ میں آج بھی اسی اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں جو کہ PCSH میں موجود ہے، اور آج بھی یہ اینٹیٹیز کھلم کھلا ہمیں نظر آتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں جو اسٹوریز میں نے شیئر کی ہیں یہ اسٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، ہم سب کے لیے آسانی ہو، اور اس طرح کی تمام مخلوقات سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اگلی آڈیو ٹیپ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔